काव्यपुञ्जं स्वकं येनाकारिसमुज्ज्वलं स्वतपसा वंशद्वयं जीवने आदर्शं बुधपुङ्गवं निजकुलाचारस्य संरक्षकम् लोकाचारसुधारकं परगुरुं तं दीनबन्धुं भजे, तं दीनबन्धुं भजे। जैसे कि विदित है, यह कार्यक्रम एक विशेष उद्देश्य से रखा गया है और इसी कारण से इसमें भाषा की परिधि जो है उसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है। यह जनसामान्य के लिए उनकी जागरूकता के लिए मूल रूप से यह प्रस्तुत किया जा रहा है और हमारे अध्यक्ष महोदय भी जुड़ चुके हैं। आरंभ में सर्वप्रथम सभी का स्वागत करते हुए हम विभाग के डॉक्टर रविदत्त शर्मा जी को हम आमंत्रित करते हैं कि वो स्वागत अभ्यागत जो हैं अतिथिगण उनका स्वागत प्रस्तुत करें। इसके अनंतर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर रविदत्त शर्मा जी। ओम आचार्याः अहं श्रुतिगोचरोऽस्मि। श्रूयते सम्यक् रूपेण। धन्यवादः। ओम सम्मान्य अतिथिगण, इस कार्यक्रम में समुपस्थित आप सभी पूजनीय, आदरणीय, प्रातस्मरणीय समुपस्थित हुए हैं। यह कार्यक्रम जो नववर्ष की तुलनात्मक स्थिति के बारे में बताते हुए छात्रों को विशेषकर और सामाजिक लोगों के लिए भी यह रखा गया है। तो इसका आयोजन जो संस्कृत भारती महेंद्रगढ़, संस्कृत विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली महेंद्रगढ़ और जाह्नवी ई पत्रिका, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में यह समायोजित किया गया है। इसमें आप सभी महानुभाव हमारे अत्यंत परम सौभाग्यवश आप उपस्थित हुए हैं, तो आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अतिथियों की इस कड़ी में सर्वप्रथम प्रोफेसर मखलेश कुमार महोदय, प्रोफेसर मखलेश कुमार महोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो पुराने इतिहास विभाग श्री सदाशिव परिसर पुरी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। हम आचार्य जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आचार्य जी इससे पहले मैनपुरी उत्तर प्रदेश में एक कसानंद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में आचार्य के पद पर रहे हैं। इन्होंने आचार्य पद विभूषित किया है और यह जो आदर्श संस्कृत महाविद्यालय है, यह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के अंतर्गत आता है। तदनंतर पुराने इतिहास विभाग में श्री सदाशिव परिसर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आचार्य जी नियुक्त हुए और फिर उसके बाद एलबीएस में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में इन्होंने पदभार संभाला। अभी इस समय वो श्री सदाशिव परिसर पुरी में ही प्रोफेसर के पद पर अलंकृत हैं। तो आचार्य जी का हम कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम करते हैं संपूर्ण संस्कृत विभाग की तरफ से, संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ की तरफ से और हमारे जो जाह्नवी ई पत्रिका की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन आचार्य जी, आपको प्रणाम। और इसी श्रृंखला में क्षमा करना, एक कृशानंद, यह त्रुटिवश एक कशानंद, ऐसा एक कृशानंद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में आचार्य जी अध्यापन किए हैं। और इसी श्रृंखला में द्वितीय हमारे बीच में हमारी विदुषी डॉक्टर भावना व्यास समुपस्थित हैं।
हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। डॉक्टर भावना व्यास जी प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय उज्जैन में। और बहन डॉक्टर भावना व्यास जी का अन्य भी अत्यंत सभी विषयों में, भिन्न भिन्न विषयों में, जो भारतीय संस्कृति से संबंधित और प्राच्य विद्या से संबंधित जो भी विषय रहे हैं, उन सभी पे बहुत ही, उन सभी विषयों की मर्मज्ञा विदुषी रही हैं डॉक्टर भावना व्यास जी। तो हमारे परम सौभाग्य से हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं, इसके लिए हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं संस्कृत विभाग की तरफ से, संस्कृत भारती की तरफ से और जाह्नवी ई पत्रिका की तरफ से। इसी श्रृंखला में हमारे जो तृतीय अतिथि हैं डॉक्टर दिनेश यादव जी, जो संस्कृत भारती संगठन में हमारे प्रांत स्तरीय प्रांत संपर्क प्रमुख के दायित्व को वहन कर रहे हैं, और साथ में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले डॉक्टर दिनेश यादव जी ने कई संस्थाओं में संस्कृत और शिक्षा शास्त्र की सेवा की है। उसमें हमारे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के जयपुर परिसर, हिमाचल परिसर, लखनऊ परिसर, बॉम्बे परिसर और जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय में, और 30 वर्ष तक इन्होंने संघ कार्य में भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। तो डॉक्टर दिनेश यादव जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे विभाग के पूजनीय प्रातस्मरणीय डॉक्टर प्रोफेसर रणवीर सिंह जी, रणवीर सिंह गुरु जी, जो विभागाध्यक्ष का कार्य निर्वहन हमारे संस्कृत विभाग में कर रहे हैं, और इसके साथ साथ स्वामी दयानंद पीठ में पीठाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं, और समन्वयक के तौर पर वो संस्कृत विभाग का कार्य भी देखते हैं। और इससे पहले डॉक्टर प्रोफेसर रणवीर सिंह जी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में संस्कृत एवं प्राच्य विद्या संस्थान में निदेशक के पद पर कार्यरत रहे हैं, और उसके साथ साथ गुलजारीलाल नंदा संग्रहालय में भी कुरुक्षेत्र में वो निदेशक के पद पर रहे हैं, और 40 से अधिक वर्षों का इनका शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा जगत में इनका अनुभव रहा है, और इन्होंने ये सेवा कार्य शिक्षा जगत में किया है। तो इनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, गुरु जी का भी। तो और डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, जो इस कार्यक्रम के समायोजक हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और यह कार्यक्रम जो है, ये वस्तुतः एक जो भारतीय परंपरा में हम नववर्ष की जिस प्रकार से कल्पना करते हैं, जिस प्रकार से एक नववर्ष की परंपरा है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, और भी भिन्न भिन्न प्रकार से अनेकों रीतियां हैं नववर्ष का पालन करने की। वर्ष भी यहाँ संवत्सर जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के संवत्सरों का प्रचलन रहा है, परंतु यह जो ख्रीष्टाब्द करके नववर्ष का जो बहुत अधिक इस विषय में पालन करना और जिस तरीके से, जिस रीति से पालन करना, इन दोनों के ऊपर आज आलोचनात्मक दृष्टि से हमारे अतिथिगण जो है वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। और इस वक्तव्य का मुख्य उद्देश्य हमारे छात्रों के लिए और समाज के लिए एक अपने जो भारतीय परंपरा में नववर्ष है उसके बारे में तथ्यों को उजागर करना, और जो हमारी रीति है उसके गुणों के बारे में बताना, और जो यह आजकल रीति का एक अंधाधुंध अनुसरण किया जा रहा है, इस रीति में जो खामियां हैं और इससे जो हानि हो रही है हमारी संस्कृति में, हमारे लोगों की, हमारे बच्चों की, उसके और ध्यान आकर्षित करना, और उससे हटा करके भारतीय संस्कृति में किस प्रकार नववर्ष का पालन किया जाता है, इस सब पे अपना आलोचनात्मक वक्तव्य रखेंगे। तो आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन, और भी जो प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हैं इन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इति अहम शम ओम। धन्यवाद। धन्यवाद रवि दत्त जी।